क्या एक छोटा सा किदा किसी की हंसती खेलती जिंदगी को नर्क बना सकता है? एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं था, लेकिन उसका समाधान छिपा था एक अनजान औरत के खौफनाक तंत्र मंत्र में। मिलिए क्रिस्टीन से, एक मशहूर फैशन डिजाइनर जिसके पास पैसा था, शोहरत थी और एक प्यारा परिवार था। लेकिन एक मामूली सी गलती ने उसकी दुनिया में एक ऐसी चुड़ैल को बुला लिया जो इलाज करने नहीं बल्कि उसकी रूह को तड़पाने आई थी। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मार्को भैया आपकी रूह निकालने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे परिवार से होती है। पिता फेलिक्स जो एक बिजनेसमैन है, माँ क्रिस्टीन जो बच्चों के कपड़ों की एक बड़ी डिजाइनर है और उनकी छोटी सी बेटी रॉबर्टा। क्रिस्टीन अपने काम को लेकर बहुत जुनूनी है। वो नए आइडियाज के लिए विदेशों में घूमती हैं और कभी कभी तो खुद फैक्ट्री जाकर कपड़ों की सिलाई भी चेक करती हैं। उनकी अपनी कंपनी है जिसका नाम है टेक। एक दिन क्रिस्टीन अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर ऑफिस पहुंचती हैं, क्योंकि उस दिन उनके नए डिजाइन्स का बड़ा फैशन शो था। सब कुछ परफेक्ट था, शो शुरू हो चुका था। वो एक पल जिसने सब बदल दिया, जब क्रिस्टीन स्टेज के पीछे फोन पर बात कर रही थी, तभी वहां एक कुत्ता आया जिसके शरीर पर बहुत सारे पिस्सू थे। कुत्ते ने जैसे ही अपना शरीर झटका, वो पिस्सू क्रिस्टीन के ऊपर गिर गए और एक पिस्सू ने उसकी गर्दन के पीछे काट लिया। उस एक छोटे से पिस्सू के काटने का असर 8 महीने बाद दिखना शुरू हुआ। क्रिस्टीन की हालत बिगड़ने लगी। उसे रात में सांस लेने में इतनी दिक्कत होती कि ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता। हाथों में ऐंठन होने लगी। उसकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई कि वो छोटी छोटी बातें भी भूलने लगी। बीमारी की वजह से उसका काम ठप होने लगा, लेकिन क्रिस्टीन ने हार नहीं मानी। बहुत मुश्किलों के बाद उसने एक नया डिजाइन तैयार किया और उसे लेकर वाई मोटर कंपनी की बॉस लिज के पास गई। लिज को डिजाइन पसंद तो आया, पर उन्होंने उसमें कुछ सुधार करने को कहा। क्रिस्टीन को इस बात की खुशी थी कि उनका काम रिजेक्ट नहीं हुआ, भले ही अब उसे अपनी गिरती सेहत के साथ और भी ज्यादा मेहनत करनी थी। जब क्रिस्टीन थकी हारी घर लौटी तो वहां उसकी मुलाकात डायना नाम की एक महिला से हुई। डायना फिलीपींस की रहने वाली थी और उसने बताया कि क्रिस्टीन ने ही उन्हें कुछ दिन पहले घर की देखभाल के लिए बुलाया था। क्रिस्टीन बेचारी खुद उलझन में थी। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने कब किसी नौकरानी को काम पर रखने की बात की थी, पर अपनी बीमारी और भूलने की आदत को देखते हुए उसने सोचा शायद मैं ही भूल गई होंगी। काम का बोझ इतना था कि उसने बिना ज्यादा सोचे डायना को काम पर रख लिया। क्रिस्टीन डायना को स्टोर रूम के पास वाले गेस्ट रूम में ले गई। कमरा थोड़ा गंदा था तो दोनों ने मिलकर सफाई की, लेकिन जैसे ही क्रिस्टीन वहां से गई, डायना ने अपना सूटकेस खोला जिसमें अजीबोगरीब और रहस्यमयी चीजें भरी हुई थी। उसने अपने खजाने में से एक माचिस की डिबिया निकाली और उस कीड़े को उसमें मैं बुला लिया, मान वो उसका पालतू हो। जब फेलिक्स और रॉबर्टा घर आए तो अचानक डायना को वहां देखकर दोनों हैरान रह गए। फेलिक्स को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने क्रिस्टीन से साफ कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे किसी अनजान को घर में कैसे रख लिया? कम से कम एक बार सलाह तो लेती। क्रिस्टीन ने समझाया कि काम के तनाव और अपनी गिरती सेहत की वजह से उसे मदद की सख्त जरूरत है। डायना कमरे की सफाई करते हुए चुपके से उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। रात के खाने पर डायना ने एक खास फिलिपीनी डिश बनाई। पहले तो फेलिक्स और रॉबर्टा उसे चखने में डर रहे थे, क्योंकि वो देखने में थोड़ी अलग थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, वे डायना के हाथ के स्वाद के कायल हो गए। तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। क्रिस्टीन जूस लेने के लिए जब आगे बढ़ी तो उसके हाथ में असहनीय दर्द उठा। डायना तुरंत पास आई और उसने क्रिस्टीन के शरीर को एक खास तरीके से हल्का सा सहलाया या खुजलाया। देखते ही देखते क्रिस्टीन का दर्द गायब हो गया। क्रिस्टीन हैरान तो थी, पर उसे राहत मिली। अगली सुबह क्रिस्टीन डायना को स्कूल का रास्ता दिखाने ले गई, ताकि आगे से डायना ही रॉबर्टा को ला और ले जा सके। लेकिन रास्ते में क्रिस्टीन खुद रास्ता भूल गई। वो घबराने लगी। तब डायना ने उसे शांत किया और छोटी रॉबर्टा से रास्ता पूछकर स्कूल तक पहुंचाया। वापसी में क्रिस्टीन की तबीयत फिर बिगड़ने लगी और उसका कार चलाने का मन नहीं था। तब डायना ने उसे सलाह दी, मैडम, आप मेरी पारंपरिक फिलिपीनी दवाइयाँ और इलाज आजमा कर देखिए, आप बिल्कुल भली जंगी हो जाएंगी। डॉक्टरों और दवाइयों से थक चुकी क्रिस्टीन ने हार मान ली थी। इसलिए जब डायना ने अपने देशी इलाज की बात की तो क्रिस्टीन तैयार हो गई। घर पहुंचते ही डायना ने अपने टोटके की तैयारी शुरू कर दी। उसने क्रिस्टीन को चुपचाप बैठने को कहा और बड़े भरोसे से बोला, क्रिस्टीन, ये बस एक अलग तरह की दवा है, डरो मत। डायना ने अगरबत्ती जलाई, एक अजीब सा पत्थर पानी के गिलास में डाला और उस पर फूंक मारी। वो क्रिस्टीन के चारों ओर घूम घूम कर मंत्र पढ़ने लगी। उसने समझाया कि ये पानी धुंधला हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर की बुरी नजर और बीमारी को सोख रहा है। देखते ही देखते पानी सच में गंदा हो गया। क्रिस्टीन को वाकई अच्छा महसूस होने लगा। जब क्रिस्टीन ने पूछा कि क्या ये कोई और भी कर सकता है, तो डायना ने एक डरावनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो एक गिसांग है।
बचपन में उसके गांव में तूफान आया था और एक बूढ़ी जादूगरनी उसके घर रुकी थी। जब वो बूढ़ी औरत मरी तो उसकी सारी रहस्यमयी शक्तियां डायना के अंदर आ गईं, क्योंकि वो उस वक्त वहीं मौजूद थी। क्रिस्टीन को अब डायना पर पूरा यकीन हो गया था। उसने डायना को वो कुत्ते वाली बात भी बताई कि कैसे एक पिस्सू के काटने से उसकी जिंदगी नरक बन गई थी। उसने डायना के आगे हाथ जोड़े और कहा, प्लीज मेरा इलाज जारी रखो। डायना मान तो गई, पर उसने एक शर्त रखी, मुझ पर पूरी तरह भरोसा करना होगा, वरना ये काम नहीं करेगा। अब रोज तंत्र मंत्र होने लगे, लेकिन क्रिस्टीन इस बात से अनजान थी कि इलाज के बहाने डायना गुपचुप तरीके से उसके खून के नमूने, कटे हुए नाखून और बाल इकट्ठा कर रही थी, जो अक्सर काले जादू में इस्तेमाल होते हैं। दूसरी तरफ पति फेलिक्स और बेटी रॉबर्टा ये सब देखकर दंग थे। फेलिक्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पढ़ी लिखी बीवी इन अजीबोगरीब हरकतों और अंधविश्वास के चक्कर में कैसे फंस गई। घर का माहौल अब भारी होने लगा था। छोटी बच्ची रॉबर्टा ने अपने पिता को बताया कि उसने रात में डायना को हवा में तैरते देखा है, पर फेलिक्स को लगा कि बच्ची कोई सपना देख रही होगी। तभी एक और चौंकाने वाली बात हुई, क्रिस्टीन की सारी दवाइयां गायब हो गईं। डायना ने बड़ी सफाई से झूठ बोला कि क्रिस्टीन खुद अपनी याददाश्त खोने की वजह से उन्हें फेंक चुकी है। बेचारी क्रिस्टीन को अपनी बीमारी पर इतना शक था कि उसने डायना की बात मान ली और उस पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगी। एक दिन जब डायना रॉबर्टा को स्कूल छोड़ने गई तो घर में अकेली क्रिस्टीन को अजीब अजीब साए और आग की लपटें दिखने लगी। फेलिक्स सही वक्त पर घर पहुंच गया और उसे यकीन हो गया कि डायना किसी काले जादू से क्रिस्टीन के दिमाग को कंट्रोल कर रही है। फेलिक्स और डायना के बीच जमकर बहस हुई। फेलिक्स ने उसे क्रिस्टीन से दूर रहने को कहा, पर डायना ने बड़ी शांति से कहा कि वो तो बस मदद कर रही है। उसी रात एक बहुत ही अजीब घटना हुई। रॉबर्टा का पालतू पक्षी अचानक फेलिक्स पर हमला करने लगा। खुद को बचाने के चक्कर में फेलिक्स ने पक्षी को मार दिया। रॉबर्टा अपने पिता से नफरत करने लगी और इसी मौके का फायदा उठाकर डायना ने बच्ची को अपनी ओर कर लिया। उसने रॉबर्टा से वादा किया कि वो हमेशा उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनकर रहेगी। अजीब बात यह थी कि डायना के इलाज से क्रिस्टीन अचानक बहुत खुश और एक्टिव रहने लगी। उसका काम भी बहुत बढ़िया चलने लगा और उसकी बॉस ने उसके डिजाइन्स की खूब तारीफ की। लेकिन फेलिक्स को चैन नहीं था। उसने चुपके से डायना के कमरे की तलाशी ली और उसे जो मिला वो होश उड़ाने वाला था। बिस्तर के नीचे क्रिस्टीन की वो गायब दवाइयां मिली। वहां एक छोटी सी वेदी बनी थी जहां तंत्र मंत्र का सामान था। फेलिक्स को सब समझ आ गया। डायना गुपचुप तरीके से क्रिस्टीन के खाने में दवाइयां मिला रही थी ताकि क्रिस्टीन को लगे कि डायना के जादू से वो ठीक हो रही है और वो पूरी तरह डायना पर निर्भर हो जाए। जब क्रिस्टीन को यह सच पता चला तो उसने और फेलिक्स ने डायना को तुरंत घर से निकालने का फैसला किया। क्रिस्टीन ने डायना से सफाई मांगी, पर डायना ने बड़े तेवर में कहा, सफाई देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। जाते जाते डायना ने रॉबर्टा को अलविदा कहा। रॉबर्टा बहुत दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके माता पिता उसकी इकलौती दोस्त को उससे छीन रहे हैं। जाते जाते डायना ने हार नहीं मानी। उसने छोटी रॉबर्टा के कान भरे और उसे अपने वश में कर लिया। उसने बच्ची से कहा, अगर तुम मुझे वापस चाहती हो तो तुम्हें झूठ बोलना होगा। डायना के कहने पर रॉबर्टा ने अपनी माँ क्रिस्टीन से झूठ बोला कि दवाइयाँ डायना ने नहीं बल्कि पापा ने चुराई थी ताकि वो डायना को घर से निकाल सके। बेचारी क्रिस्टीन अपनी बेटी की बातों में आ गई। उसे लगा कि फेलिक्स ने ही उसे धोखा दिया है। पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर भयंकर झगड़ा हुआ। फेलिक्स बेचारा बेगुनाह था, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। गुस्से में फेलिक्स ऊपर अपने कमरे में जा रहा था, तभी अचानक एक पक्षी ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में फेलिक्स का संतुलन बिगड़ा और वो ऊंचाई से नीचे गिर गया। हालत इतनी गंभीर थी कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। अगले दिन अस्पताल से आने के बाद क्रिस्टीन की तबीयत और खराब हो गई, पर उसे अपने नए ब्रांड की शूटिंग पर जाना था। वहां उसके साथ कुछ बहुत डरावना हुआ। उसे अचानक दिखने लगा कि वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर बड़े बड़े पिस्सू रेंग रहे हैं। वो डर के मारे पागलों की तरह चीखने लगी। उसकी बॉस लिज ने जब ये देखा तो उसे तुरंत घर जाकर आराम करने की सलाह दी। जब क्रिस्टीन डरी सहमी घर लौटी तो दरवाजे पर डायना खड़ी थी। क्रिस्टीन इतनी टूट चुकी थी कि उसे लगा डायना ही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने रोते हुए डायना का स्वागत किया, लेकिन डायना अब इलाज करने नहीं बल्कि बदला लेने आई थी। वो क्रिस्टीन को उसके काम करने वाली जगह पर ले गई। वहां उसने क्रिस्टीन का इलाज करने के बजाय उसे पागलों की तरह सिलाई करने पर मजबूर कर दिया। वो क्रिस्टीन से तब तक कपड़े सिलवाती रही जब तक कि वो पूरी तरह अधमरी और थक कर चूर नहीं हो गई। साफ दिख रहा है कि डायना अब क्रिस्टीन को एक कठपुतली की तरह नचा रही है। सच्चाई ये है कि क्रिस्टीन को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि डायना ने उस पर एक भयानक काला जादू किया था। वो पिस्सू उसी जादू का हिस्सा थे
जिसे कोई डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा था। डायना ने ये सब अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए किया था। कुछ समय पहले डायना फिलीपींस में अपने पति और बेटी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। गांव में कुछ अनबन हुई तो वो शहर आकर एक कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई का काम करने लगी। वो रोज अपनी छोटी बेटी गिलाना को भी साथ ले जाती थी। उसी फैक्ट्री में क्रिस्टीन के डिजाइन किए हुए कपड़े बनते थे। एक दिन क्रिस्टीन वहां आई और उसने मैनेजर पर काम का दबाव डाल दिया। उसने कहा कि हर मजदूर को रोज 25 के बजाय 30 कपड़े सिलने होंगे। सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने मैनेजर को फैक्ट्री का गेट बाहर से बंद करने का हुक्म दिया ताकि कोई मजदूर बाहर न जा सके और काम चोरी न हो। उस दिन डायना की बेटी को बहुत प्यास लगी थी। मैनेजर ने तरस खाकर डायना को पानी लेने बाहर भेजा और फिर से गेट बंद कर दिया। तभी फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हुआ और भीषण आग लग गई। क्योंकि बाहर निकलने का इकलौता दरवाजा क्रिस्टीन के कहने पर बंद था, इसलिए मैनेजर और बाकी मजदूरों के साथ डायना की मासूम बेटी भी जिंदा जल गई। डायना ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टीन को माना। उसने ठान लिया कि क्रिस्टीन को वो ऐसी मौत देगी कि वो तिल तिल कर मरेगी। डायना ने काले जादू का सहारा लिया और क्रिस्टीन पर वो पिस्सू वाला श्राप डाल दिया। जब क्रिस्टीन तड़पने लगी तो डायना खुद मसीहा बनकर उसके घर आई। उसने क्रिस्टीन का भरोसा जीता ताकि वो उसे और भी ज्यादा तड़पा सके। अब समझ आया कि डायना उसे फैक्ट्री में पागलों की तरह सिलाई करने पर क्यों मजबूर कर रही थी। वो चाहती थी कि क्रिस्टीन भी उसी सिलाई मशीन पर दम तोड़े जहां उसकी बेटी की जान गई थी। डायना का मकसद क्रिस्टीन को ठीक करना कभी था ही नहीं, वो तो उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती थी। जब क्रिस्टीन को अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ तो उसने रोते हुए डायना से माफी मांगी, लेकिन डायना के दिल में रहम की कोई जगह नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा कि क्रिस्टीन के माफी मांगने से उसकी मरी हुई बेटी वापस नहीं आएगी। उसने क्रिस्टीन को वही सजा दी जो उसकी बेटी को मिली थी। डायना ने क्रिस्टीन को जिंदा जला दिया। क्रिस्टीन उसी तड़प और आग में मर गई जिसमें कभी मासूम गिलाना की जान गई थी। क्रिस्टीन को खत्म करने के बाद डायना घर के पीछे वाले हिस्से में गई जहां छोटी रोबर्टा खड़ी थी। डायना ने रोबर्टा को आसमान की तरफ देखने को कहा। इसके बाद डायना धीरे धीरे हवा में ऊपर उठी और छत से नीचे कूद गई। जब डायना मरने वाली थी तब उसके शरीर से उसकी तांत्रिक शक्ति एक चूजे का रूप लेकर निकली और रोबर्टा के शरीर में समा गई। जैसे बरसों पहले एक मरती हुई जादूगरनी ने डायना को अपनी शक्ति दी थी, वैसे ही अब रोबर्टा नई चुड़ैल माँ बन गई। उधर फेलिक्स जब अस्पताल से घर लौटा तो अपनी पत्नी की जली हुई लाश देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका हंसता खेलता परिवार पूरी तरह तबाह हो चुका था। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रोबर्टा ने अपनी इस नई पहचान को अपना लिया है। वो अब एक मासूम बच्ची नहीं रही, बल्कि एक जादूगरनी बन चुकी है जो पहाड़ों और खेतों में घूमकर जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही है। दूर खड़ी डायना की आत्मा उसे देख रही है और रोबर्टा उसे देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराती है। बदले की ये कहानी एक मासूम बच्ची के चुड़ैल बनने के साथ यही खत्म हो जाती है।